हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और भगवान राम के वन जाने की तैयारी हो रही है और उसमें अलग अलग प्रकार की बातें हो रही हैं। पहले दशरथ से संवाद हुआ, कैकेयी से संवाद हुआ, फिर कौशल्या से संवाद हुआ, फिर सीता जी की बात आई। अब जो है भगवान, पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि भाई कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ, लेकिन जाकर पहले अपनी माँ से आज्ञा ले लो। तो भगवान कहते हैं, मागहु पिता मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलऊ वन भाई, मुदित भये सुनि रघुवर बानी, भय लाभ बढ़ गई बढ़ानी। तो लक्ष्मण जी को जैसे ही पता लगा कि भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया, आज्ञा दे दी चलो, तो बड़े प्रसन्न हो गए। और वो इतने प्रसन्न हुए कि पूछे मत, उनकी बड़ी भारी हानि की दूर हो गई, जो समस्या थी वो कट गई और लाभ हो गया। क्या लाभ हो गया कि अब भगवान के साथ जाना पड़ेगा, जाने का अवसर मिलेगा। और मजे की बात क्या है कि सामान्यतः अगर आप देखें तो 14 वर्ष का वनवास है, जंगल जाना है, कोई पता ठिकाना है नहीं, वहां जाके चिट्ठी लिख नहीं सकते किसी को, और आज के समय जैसा व्हाट्सएप या कोई बात हो नहीं पाएगी। तो ये तय है कि लक्ष्मण को अब पता नहीं लगने वाला कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन 14 वर्ष के लिए एक क्षण में तैयार है वो भगवान के साथ जाने के लिए। तो जो जो लोग, जिनका हृदय, जिनका मन जहाँ लगा होता है, उनके लिए समय की या असुविधाओं की कोई गिनती नहीं है। और यही स्थिति लक्ष्मण जी के साथ है। लक्ष्मण जी को, और देखिए लक्ष्मण जी के साथ ये स्थिति है तो उनको माता भी कैसी मिली, देखिए उनसे आगे बात होती है। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनो अंध फिर लोचन पाए, जाय जननी पगनाय माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। तो पिता वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, और जाके उन्होंने माता के चरण नवाए और फिर कहने लगे कि बताया उन्होंने कि भाई मैं जो है मेरा उनका मन जो है ये कह रहे हैं, लेकिन इस समय उनका मन रघुकुल को आनंद ले रहे श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। तो मतलब ये कि वो पूर्णतः उनका मन समय से पहले ही, अभी गए नहीं है, लेकिन अभी से ही वो भगवान राम के साथ जुड़ चुके हैं। और पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी, गई सहम सुनी बचन कठोरा, मृगी देव जो दव जन चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा, तो लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह डाली। सुमित्रा जी कठोर वचन को सुनकर, कठोर मतलब ऐसी बात कि राम को वन जाना है, जैसे हिरणी चारों ओर वन में लाग लगी देखकर सहम जाती है, वैसे ही माता सुमित्रा सहम गईं। लखन लख्यो भा अनरथ आजू, एहि सने बस करब अकाजू, मागत विदा सब सकुचाही, जाय संग विद कहे कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि अब अनर्थ हो गया, अब ये माता जो है सब काम बिगाड़ देंगे स्नेह बस, इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सक जाते हैं। कहते हैं कि पता नहीं मैं माँ जाने को देंगी कि नहीं, कहेंगे पता नहीं क्या कह जाए कि बाहर ना जाओ या तुम्हें कोई हानि हो जाएगी या क्या हो जाएगा। और उधर सुमित्रा जी ने समुझ सुमित्रा राम से, रूप सुशील स्वभाव, नभ स्नेह लख दिन सिर, पापिन दीन कुदाव। तो सुमित्रा जी ने, देखिए स्वाभाविक है, सुमित्रा के शत्रुघ्न जो हैं वो सुमित्रा के बेटे हैं और भरत जो है कैकेयी के बेटे हैं। तो ये सारे के सारे लोग, ऐसा नहीं सब एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम स्वभाव था, लेकिन एक की चाल से सब लोगों का मन कैसा बिगड़ जाता है उसको आप समझिए। यहाँ पर सुमित्रा जी को ने क्या कहा कि भाई, उन्होंने पापिनी कैकेयी ने कहा, सुमित्रा जी सोच रही मन में कि श्री राम जी सीता जी के सुंदर सुरील स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा। सिर पीटा कि मतलब कैसे लोग हैं, क्या कर दिया राजा ने, और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, बहुत गलत जगह हम लोगों को फंसा दिया। फिर कहने लगी, धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारु मातु भय देही, पिता राम सब बात सनेही। अब देखिए लक्ष्मण जी तो चिंता में हैं कि पता नहीं माता जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे,
लेकिन माता की स्थिति क्या है, वो क्या कह रही देखिए। उन्होंने धीरज रखा, समझा कि भाई अच्छा समय गड़बड़ा गया है, समस्या हो गई है, फिर भी स्वभाव से सहज सुहृद ब्रोली मृदुबानी, जो सुहृद अच्छे स्वभाव, सुहृद मतलब जिनका हृदय अच्छा हो, तो सहज सुहृद ब्रोली मृदुबानी, मृदुबानी मीठी वाणी से बोलती, क्या कहती, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, तुम्हारी हे तात हे पुत्र तुम्हारी माँ तो वैदेही है और पिता राम राम की भांति है। अवध जहां तह राम निवासु, तहं दिवस जह भानु प्रकाशु, जो पैसी है राम बन जाहूं, अवध तुम्हार कार्य कुछ नहीं। तो माता ने ऐसी बात कह दी जो कि लक्ष्मण जी सोच भी नहीं सकते थे। माता स्वयं कह रही है कि भाई जहां श्री राम का निवास हो तुम्हारे लिए तो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाने वाले तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी जाओ। और गुरु पितु मात बिंदु सिरनाई साई, सही सकल प्राण की नाई, राम प्राण पे जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। अब ये बात कहती है कि गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। अब आप यहाँ एक थोड़ा सा विचार करिए, रिफ्लेक्ट करिए, मन में चिंतन कीजिए, थोड़ा सोचिए, गुनिए कि एक तरफ कैकेयी है जो कह रही है राम को वन में जाना है, दूसरी तरफ कौशल्या है जो चाह तो नहीं रही, कह रही लेकिन जाओ बेटा, सही जाना तुम्हारा सही है, और तीसरी तरफ सुमित्रा है जो इन दोनों से आगे हैं। क्या है, वो कह रही हैं, उनके मन में एक क्षण के लिए भी विचार तक नहीं आया कि पुत्र कहेगा तो मना करेंगे, मना करना तो दूर की बात, वो अपनी तरफ से कह रही हैं कि भाई तुम, राम तुम्हारे ऐसे भाई हैं जो तुम्हारे संरक्षक अभिभावक की तरह हैं, और जब वो जा रहे हैं तो तुम यहाँ क्या करोगे। तो सुमित्रा के मन में लक्ष्मण को लेकर किसी प्रकार का असमंजस नहीं है, ना तो उन्हें लक्ष्मण को राजा बनाना है कैकेयी की तरह, ना ही उन्हें लक्ष्मण के हित अनित की चिंता है। वो उनका जो भगवान राम पर अगाढ़ दृढ़ विश्वास है, अगाढ़ स्नेह है, दृढ़ विश्वास है, और वो कह रही हैं कि मेरे पुत्र का सबसे अधिक भला तो तभी है जब वो राम के साथ हो। तो इसलिए क्या कहती हैं कि भाई पूजनीय प्रिय परमता जहाँ थे, सब मान यहीं राम के नाते, अज जिये जान संग बन जाहू, ले उतात जग जीवन लाऊ। माता कहती हैं, सुमित्रा माता कहती हैं, जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम के नाते ही हैं। अगर राम के नाते, अब ये थोड़ा सा सोच के देखिए राम के नाते का क्या अर्थ है। राम कौन है, राम है परम पिता ब्रह्म, परम पिता परमात्मा, राम वही है। और जगत में हमें जो कुछ भी दिखता है वो क्यों दिखता है, हमें भास होता है, दिखता है, समझ में आता है, हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो सब कैसे करते हैं। अगर परम पिता परमात्मा ने, भगवान ने, ब्रह्म ने हमारे अपनी चेतना हमें ना दी हो, अगर व्यक्ति चेतन नहीं हो तो उसको दुनिया में कुछ समझ में आता है न। अगर अचेतन व्यक्ति हो, जो व्यक्ति कहते हैं ना कोमा में हो, अचेतन व्यक्ति होता है अस्पताल में, उसके लिए माता पिता भाई बहन कोई नहीं है। वो सब क्यों होते हैं, सारा जगत सारा संसार हमारे लिए क्यों है। जब तक हमारे अंदर चेतना है तब तक हमें जगत समझ में आता है, और जब जगत समझ में आता है तब उसमें ये समझ में आता है कि क्या हमारा और क्या पराया है। तो सुमित्रा जी के बहाने तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है, सभी के स्वार्थ रहित सखा है। और सबसे मजे की बात है कि राम के नाते ही दुनिया चल रही है। हृदय में ऐसा जानकर तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि बाग बाजन भयउ, मोहि समेत बल जाओ, जो तुमरे मन छाड़ चल, कीन राम पद ठाओ। और फिर माता इतनी प्रसन्न हुई, कहते मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है।
फिर कहती हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तरुबांज बलि आदि बयानी, राम विमुख सुते हितहानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से जो अपना हित जानती है वो तो बांझ ही अच्छी। अब ये किसके कह रही हैं? कह रही हैं कि पशु की भांति उसका जो पुत्र देना है वो व्यर्थ है, क्योंकि अगर किसी महिला का, किसी स्त्री का पुत्र भगवान के में ध्यान नहीं लगाता, इसका मतलब उसका होना ना होना बेकार है। तुमरे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, शुक्ल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सी पद सहज स्नेहू। तो माता उल्टी बात कह रही है। माता कह रही है तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। वो तो कहीं से भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम्हें उनका साथ मिले और एक साथ मिले। देखिए सीता जी भी भगवान राम के साथ वन में पूरे समय नहीं रह पाई। आखिर के वर्ष में जब वो रावण उनको उठा ले गया तो सीता जी नहीं रह पाई, लेकिन लक्ष्मण जो है अयोध्या छोड़ने से लेके वापस आने तक लगातार उनके साथ जुड़े रहे, पूरे समय रहे। तो पूर्ण कर्मों का सबसे बड़ा फल क्या है? तो लक्ष्मण जी को मिल रहा है। हम सब लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के पास कोई अटकन नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं, वो अपने धुन के बिल्कुल पक्के हैं। राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। राग रोष, राग मतलब किसी और चीज में, अपने जीवन के लिए, किसी और कारण के लिए, अपनी पत्नी के लिए, धन के लिए। रोष, गुस्सा नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो। मद और मोह ये सारे हम सब जानते हैं, ये सठ विकार में से आते हैं और इनसे सबको दूर रहना चाहिए। ये बात बार बार कही गई, गीता में तो ये बात न जाने कितने बार कही गई, पर तुलसी भी ये बात छोड़ते नहीं, बार बार कहते हैं। और तुलसी भी कहते हैं और हमारे ऋषि मुनि बार बार हमको समझा के गए, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं कष्ट का कारण है। कोई ना कोई अपने अपने तरीके से, राग अपने कष्ट करता है, रोष अपने कष्ट करता है, ईर्ष्या तो सभी को जलाती है, और मद जो है वो दुनिया पे ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि वो आदमी नशे में हो जाता है। और मोह, मोह तो हम सभी जानते हैं कि जो मोह के पास में फंसा वो छूट नहीं पाता। तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु राम मातु राम से जासु, जय न राम बन लहाई कलेसु, सुत सोई करे यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ सीता जी ऐसे और राम और सीता जी हैं, उनकी बात ही क्या करना है। कहती हैं कि तुम वही करना जिससे सीता राम को कोई क्लेश ना हो, मेरा यही उपदेश है। उसके बाद देखिए अब छंद आया, और हम जानते हैं कि छंद कब आता है। छंद जब आता है जब तुलसी कोई विशेष बात कहना चाहते हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं उपदेश यही जात तुमरे राम से सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहीं, तुलसी प्रभु सिख दे आय सुदीन पुन आशीष दई, रति हो अविरल अमल से रघुवीर पद नित नित नई। क्या अर्थ है देखिए, माता कह रही है मेरा उपदेश है कि तुम्हारे कारण राम और सीता सुख पाएं, और जो कुछ भी हो, यह जो पिता माता परिवार ये सब पुर है, ये सब के बारे में बिल्कुल भूल जाएं, उनको याद भी ना रहे। क्यों? तुम इतनी सेवा करो उनकी कि वो राम को पता भी न लगे। हालांकि ये अलग बात है कि राम को सबका पता है, राम तो राम है। और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी प्रभु सिख दे आय सो दीन पुनः आशीष दे। उन्होंने ये आज्ञा दी, फिर कहा अलग से आशीर्वाद दिया। क्या कहा? रति हो अविरल अमल से रघुवीर पद नित नई। कहते हैं अविरल, भगवान की अविरल भक्ति में से, भगवान रघुवीर की अविरल भक्ति में रत हो, हमेशा लगे रहो, और प्रेम, उनके प्रति प्रेम तुम्हारा रोज नया नया बढ़ता रहे। मातु चरण सिर नाई चले तुरंत संकित हृदय, भाग और विषम तुराय मनहु भाग ब्रघु माग बस। तो आप माता के चरणों में निभाकर हृदय में डरते भागे कि अब कोई और समस्या ना आ जाए, विघ्न ना आ जाए। तुरंत जी चल दिए, भागे वहां से कि सौभाग्यवश जैसे कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। ऐसा होता है ना, मनहु भाग ब्रघु भाग बस। भाग्य से अगर हिरण का किसी फंदे में फंस गया हो लेकिन भाग्य से छूट जाए
तो हिरण क्या करता है, फिर ऐसा भागता है कि रुकता नहीं है कि दोबारा कहीं कोई पकड़ ना ले। गए लखन जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाए प्रिय सातु, बंदे राम से चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। अब वहां जाके लक्ष्मण जी राम सीता के पास पहुंचे और सब लोग तैयार हुए। फिर वो श्री राम सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चले और राजभवन में पहुंचे। कहाँ पहुंचे, कहाँ परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी, तन कृस मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मद चीने। तो नगर के सारे स्त्री पुरुष वो तो बहुत ही दुखी हो रहे हैं, सबके मन शरीर दुबले, मन दुखी, मुख उदास हो रहे हैं। वो सब ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लेने से शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कर मी जहीं सिर धुन पछताही, जन बिनु पग पंख बेहग अकुलाही, भय बड़ वीर भूप दरबारा, बर न जाए विषादु अपारा। तो सारी की सारी जो प्रजा है वो राजा के दरबार पे, राजा के द्वारे इकट्ठी हो गई है और सब बहुत दुखी हैं। जैसे कि पक्षियों के पंख निकल जाए तो कैसे होंगे, उनको पता लग जाता है कि अब जीवन चलेगा नहीं। फिर पक्षी क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए उड़ता है, भोजन के लिए उड़ता है। अगर पंख ही नहीं रहेंगे तो उड़ेगा कैसे, और जब पंख नहीं रहेंगे उड़ेगा नहीं। तो वैसी स्थिति अयोध्या की प्रजा की हो रही है। तो ये सारी स्थितियां बन पड़ी हैं। चलिए अब यहाँ पर यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब देखते हैं कि आगे कथा किस प्रकार चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।